हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनएसआरटी पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे 13 मार्च के प्रमुख करंट अफेयर्स को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यस बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यस बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय मुरलीधर टोसे, आदित्य रंजन, राकेश शर्मा या फिर अनुज अग्निहोत्री। तो ये जो है किसको नियुक्त किया गया है? विनय मुरलीधर टोसे को हाल ही में क्या किया गया है? यस बैंक के एमडी या सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यस बैंक ने मुरलीधर को प्रबंधक निर्देशक और सीईओ के रूप में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में हाल ही में ऑपरेशन जीरो जीरो को चलाया गया है? हाल ही में ऑपरेशन जीरो को चलाया गया है, यानी कि किस राज्य में चलाया गया है ऑपरेशन जीरो को? तो ऑपरेशन जीरो को जो है वह कहाँ चलाया गया है? मिजोरम में चलाया गया है। ऑपरेशन जीरो को कहाँ चलाया गया है? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम में ऑपरेशन जीरो को के तहत 317.30 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। ऑपरेशन जीरो को के तहत जो है वहां पे ड्रग्स जो है 317.30 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो है वह जब्त किया गया है। मिजोरम के गृह मंत्री पुके सांपडोंगा विधानसभा को सूचित किया कि 1 सितंबर 2025 से चल रहे ऑपरेशन जीरो को के तहत लगभग 317.30 करोड़ मूल्य का ड्रग्स जब्त किया गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑपरेशन जीरो को कहाँ चलाया गया है? मिजोरम में चलाया गया है, जहाँ की 317.30 करोड़ जो है वो जो है कि ड्रग्स को जब्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि जीरो को कहाँ पर चलाया गया है? मिजोरम में चलाया गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन को हाल ही में लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताएं। यानी कि हाल ही में भारत के द्वारा एम्फीबियस ड्रोन को हाल ही में लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? अवतार, साक्षी, आदित्य या फिर रोशन। तो ये एम्फीबियस ड्रोन जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अवतार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अवतार। एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? अवतार है। भारत के पहले स्वदेशी यानी अपने देश का है एम्फीबियस उभयचर ड्रोन है। उभयचर ड्रोन जो है जिसका नाम अवतार है, बेंगलुरु स्थित डीप टैंक स्टार्टअप द्वारा विकसित इस ड्रोन को मार्च 2026 में लॉन्च किया गया है, जो कि हवा में उड़ने और पानी के अंदर गोता लगाकर निगरानी करने का सक्षम रखता है। यानी कि पानी के अंदर गोता लगाकर भी निगरानी करने का सक्षम रखता है एम्फीबियस ड्रोन, जो कि स्वदेशी है, भारत के द्वारा खुद बनाया गया है। उसका नाम क्या है? अवतार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा प्रदान किया गया? यानी कि किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है? तो वो किसको दिया गया है? मदुरई को, बरेली को या लखनऊ को या मुंबई को? तो किसको दिया गया है? मदुरई को जो है, मदुरई एयरपोर्ट को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को तमिलनाडु के मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने का मंजूरी दी है। यह कदम दक्षिण तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देना, व्यापार को और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना, साथ ही साथ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों तक आसानी से पहुंच सके, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो है दर्जा दिया गया है। मदुरई एयरपोर्ट को वहां पे जो है पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, वहां पे जो है धार्मिक तीर्थ स्थानों पर आदमी
ज्यादा से ज्यादा आदमी पहुंच सके, उसको बढ़ावा मिले, व्यापार को बढ़ावा मिले, ये सारे चीज इसका जो है मुख्य उद्देश्य था, इसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने में। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साइन, क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, आरबीआई, भारतीय रेलवे या फिर विश्व बैंक? तो ये जो है साइन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये कब किया गया? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया है, जिससे कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान करना, ये सारा उद्देश्य है साइन ऐप का। और इसे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी के शुभ अवसर पर लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा को, धीरज सेठ या फिर विनय सिंह या फिर सोमेश मिश्रा? तो ये जो है किसको किया गया है? धीरज सेठ को किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। धीरज सेठ को भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे 1 अप्रैल 2026 से इस पद को संभालेंगे, जो भारतीय सेना के शीर्ष कमान एवं महत्वपूर्ण बदलाव है। जो भारतीय सेना का शीर्ष कमान एवं महत्वपूर्ण बदलाव है, ये कब से अपना पदभार को संभालेंगे? 1 अप्रैल 2026 से अपने पद को संभालेंगे। कौन? धीरज सेठ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजन किया गया? जनेवा, पेरिस, नई दिल्ली या फिर न्यूयॉर्क? तो ये जो है कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, मलेरिया सम्मेलन 2026 का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जो 7 मार्च से 9 मार्च के बीच किया गया था। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन था, जिसे अंतरराष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य मलेरिया उन्मूलन एवं वैश्विक सहयोग और नई वैज्ञानिक रणनीतियों पर चर्चा था। इसका उद्देश्य था कि मलेरिया अनुसंधान द्वारा यह किया गया था। कौन? मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म आजादी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है? यानी कि धर्म की आजादी बिल 2026 किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात? तो किसने दिया है? ये छत्तीसगढ़ के सरकार ने धर्म परिवर्तन आजादी बिल 2026 को मंजूरी दे दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के विष्णु देव राय सरकार ने राज्य के अवैध और जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई। इस बड़े कानून का उद्देश्य प्रलोभन, दबाव या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? यानी कि भारत जो है, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। कौन देश खरीदेगा? इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील? तो ये जो है, ये कौन खरीदेगा? इंडोनेशिया जो है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत के साथ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह डील $200 से $450 मिलियन यानी कि तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला दूसरा दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। यानी कि फिलीपींस के बाद दक्षिण
पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है? इंडोनेशिया। जो भारत से कौन मिसाइल खरीदेगा? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस। ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो चलिए हम लोग, आज का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का आखिरी प्रश्न। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने नमन अवार्ड के तहत किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? राहुल द्रविड़, विराट कोहली, युवराज सिंह या फिर रोहित शर्मा? तो किसे दिया गया है? राहुल द्रविड़ को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? राहुल द्रविड़ को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वह जो है वो भारतीय दिग्गज बल्लेबाज थे, और वह जो है 2024 में जो है T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वह भारत के जीत लिया था 2024 का वर्ल्ड कप। तो उसमें अहम योगदान था किसका? राहुल द्रविड़ का। वो उस टाइम के हेड कोच भी थे। तो इसीलिए इसे क्या दिया गया है? लाइफ सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इसे नवाजा गया है, जो बीसीसीआई ने दिया है इसको। तो चलिए, आज का ये आखिरी प्रश्न था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और अगर आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन को देखा है तो एक बार वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।